नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 23 जनवरी सन 2022 को जो है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाना है और इसके अकॉर्डिंग जो आपके पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बन सकते हैं उसकी एक छोटी श्रृंखला होगी। प्रश्न संख्या 1 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से जलवायु परिवर्तन का द्योतक है। निम्नलिखित में से किसे जलवायु परिवर्तन के द्योतक के रूप में माना जाता है? दिया है समुद्र तल में वृद्धि, ग्लेशियर का पिघलना, तापमान में वृद्धि और उपयुक्त सभी। तो जलवायु परिवर्तन निम्नलिखित में से किस इंडिकेशन से वो होगा कि इसका द्योतक माना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, यदि जलवायु परिवर्तन होगा तो उस स्थिति में तापमान की वृद्धि होगी तो समुद्र तल में वृद्धि होगी। देखिए, जाहिर सी बात है, मैं आपको बता दूं कि निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन का द्योतक है? तो जलवायु परिवर्तन मतलब क्या? तापमान वृद्धि जब आपकी होगी तो जाहिर सी बात है कि ग्लेशियर पिघलेंगे और ग्लेशियर पिघल के कहाँ पे आपके जाएंगे? तो समुद्र तल में जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि समुद्र तल में भी वृद्धि होगी। तो जलवायु परिवर्तन का द्योतक कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी पहले का उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अगला दिया गया है जलवायु परिवर्तन का सर्वप्रमुख कारण है। निम्नलिखित में से किस कारण जलवायु परिवर्तन होता है? तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण, तेजी से बढ़ते उद्योग के कारण, वनों के विनाश के कारण या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर भी जो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर आपका हो जाना चाहिए उपयुक्त सही। आपका जलवायु परिवर्तन के सभी कारण क्या है? जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट अगला दिया गया है प्रश्न संख्या 3 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? पेचिस दिया है, पीलिया दिया है, टाइफाइड दिया है और उपयुक्त सभी दिया है। तो यदि आप दूषित जल पिएंगे तो आपको पेचिस की बीमारी होगी, पीलिया आपका जॉन्डिस आपका होगा, टाइफाइड होगा। तो इस तरह से ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही है, यानी उपयुक्त सभी। दूषित जल के सेवन से पीलिया, पेचिस और टाइफाइड ये तीनों ही आपकी बीमारियां होती हैं, है ना। चलिए, वायुमंडल में ताप वृद्धि, ताप लिखा है, ताप यहाँ पर ताप वृद्धि करने वाली गैस कौन सी है? पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कारण जो है तापमान में वृद्धि होती है? SO2 दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, नाइट्रोजन ऑक्साइड दिया है और H2 दिया है। तो तापमान में वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त कारक जो आपका है वह CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाना चाहिए, है ना। नेक्स्ट अगला दिया गया है कि निम्न में से भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है। निम्नलिखित में से किस कारण से भूमि का प्रदूषण नहीं होता है? खनन दिया है, खनन से प्रदूषण आपका होगा, औद्योगिक अपशिष्टों से भी आपका होगा, पॉलीथीन से भी होगा। वृक्षारोपण से कैसे आपका भूमि का प्रदूषण होता है? बल्कि वृक्षारोपण तो क्या करते हैं? मृदा अपरदन को रोकते हैं, उनकी जड़ें जो है मिट्टी को बांधे रखती हैं, जिसकी वजह से मृदा अपरदन नहीं होता है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा कारण आपका भूमि को प्रदूषित नहीं करता है? तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, वृक्षारोपण, है ना। नेक्स्ट अगला दिया गया है नदियों में होने वाले तापीय प्रदूषण को रोका जा सकता है। किसके माध्यम से तापीय प्रदूषण जो नदियों में होता है, जलीय प्रदूषण होता है, उसको रोका जा सकता है? तो ए दिया है नदियों के मार्ग को परिवर्तित करके, नदियों के किनारे वृक्ष लगाकर, नाभिकीय विस्फोट पर रोक लगाकर और ताप विद्युत गृहों से निकलने वाले गर्म पानी को नदियों में डालने से रोककर। तापीय प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है ये आपसे पूछा गया है। तो नदियों के मार्ग को परिवर्तित करेंगे तो आपका नहीं होगा, नदियों के किनारे वृक्ष लगाएंगे तब भी आपका। इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, तापमान वृद्धि की यहाँ बात हो रही है। यदि हम ताप विद्युत ग्रहों से निकलने वाले गर्म पानी को नदियों में डालकर डालने से रोकते हैं तो उस कंडीशन में आपका तापमान वृद्धि आपका नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला दिया गया है अम्लीय जल इमारतों के विघटन को कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अपरदन कहते हैं, विदरिंग कहते हैं, अनाच्छादन कहते हैं, स्टोन कैंसर कहते हैं। अम्लीय जल से जो इमारतों का विघटन होता है तो अपरदन आपका होगा नहीं, विदरिंग यानी अपक्षय भी आपका नहीं होगा, अनाच्छादन भी नहीं होगा। स्टोन कैंसर, जो अम्लीय जल किसी इमारत की सतह पर पड़ता है, इमारत की दीवार पर पड़ता है तो उसमें क्या होता है? स्टोन कैंसर की संभावना होती है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला दिया गया है प्रदूषण को नियंत्रित करने का उपाय है। क्या उपाय है भाई? सीवेज उपचार के द्वारा, बिल्कुल। विद्युत चालित वाहनों के द्वारा, बिल्कुल ये भी सही है। ध्वनि अवरोधक यंत्रों के द्वारा। प्रदूषण की यहाँ बात हो रही है, ध्वनि प्रदूषण की बात तो किया नहीं है, तो सी भी आपका हो जाएगा। चलिए, उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, है ना।
नेक्स्ट अगला दिया गया है कि महानगरों में स्वास्थ्य संबंधी रोगों की अधिकता का कारण है। किस कारण जो है स्वास्थ्य संबंधी रोग अधिक होते हैं? ध्वनि प्रदूषण दिया है, वायु प्रदूषण दिया है, जल प्रदूषण दिया है और मृदा प्रदूषण दिया है। तो स्वास्थ्य संबंधी रोग की बात हो रही है, मतलब आपकी वायु जो है प्रदूषित हो रही है, उसके कई कारण है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। वायु प्रदूषण की वजह से जो है स्वास्थ्य संबंधी रोगों की अधिकता आपकी मिलती है। नेक्स्ट अगला दिया गया है डेसिबल मात्रक है। किसका मात्रक है? ध्वनि की आवृत्ति मापने का, ध्वनि का आवेग मापने का, ध्वनि की तीव्रता मापने का और गति मापने का। ध्वनि ये तीन बार दे दिया है, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे दिया गया है। डेसिबल देखिए ध्यान रखिएगा, एक तो होता है ध्वनि की तीव्रता होता है, ठीक है, ध्वनि की तीव्रता एक होता है और एक होता है ध्वनि की आवृत्ति। तो डेसिबल किसका मात्रक है? तीव्रता का। ध्वनि कितनी तीव्रता से आ रही है वो तीव्रता मापने का यंत्र, ऑप्शन सी आपका यहाँ सही होगा। और जो आवृत्ति मापने का यंत्र होता है या कह लीजिए इकाई जो होती है वो हर्ट्ज होती है। तो आवृत्ति मापक ये इकाई हर्ट्ज है, तीव्रता मापक डेसिबल है। डेसिबल किसका मात्रक है? ध्वनि की तीव्रता मापने का। उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कन्फ्यूजन होता है, आवृत्ति अगर पूछा जाता तो आवृत्ति में क्या हो जाता? आपका हर्ट्ज हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट अगला दिया जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ये आपसे पूछा गया है। तो जल प्रदूषण के लिए जो आपका उत्तर देखिए 1980 दिया है, 1978 दिया है, 1974 दिया है, 1976 दिया है। तो जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आपका आया था 1974 ईस्वी में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। 1980 की बात करिएगा तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका होगा। 1976 की बात करिएगा तो कोई भी अधिनियम नहीं है। 1980 1974 यहाँ पे सही है ना। चलिए फिर दिया है सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड कारक हैं। किसके कारक हैं भाई? जल प्रदूषण के, वायु प्रदूषण के, भूमि प्रदूषण के या ध्वनि प्रदूषण के। तो ये दोनों ही गैसें हैं और गैसें किसको प्रदूषित कर सकती हैं? तो वायु प्रदूषण। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला दिया गया है चेरनोबिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र का रिसाव किस देश से संबंधित है? तो चेरनोबिल नामक स्थान जो पड़ता है कहाँ पड़ता है? ऑप्शन डी यानी यूक्रेन में स्थित है। यूरोपीय देश यूक्रेन में इसकी लोकेशन है। 1986 में जो है 1986 में एक घटना आपकी घटी थी, रिसाव हुआ था और काफ़ी संख्या में लोग मारे गए थे, है ना। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में रिसाव आपका। 15वां क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से वायु प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है। किस कारण कौन मानवीय स्रोत नहीं? ज्वालामुखी प्राकृतिक हो जाएगा, अंतरिक्ष से प्राप्त तत्व प्राकृतिक बना अग्नि, तभी जी हाँ, इसमें कोई भी तत्व ऐसा नहीं जो कि मानव के द्वारा वायु प्रदूषित होती है। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। चलिए तो ये चीज़ें आपकी हो गई। जो आपका पेपर होने वाला है पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण अध्ययन संबंधित ये टॉपिक 15 महत्वपूर्ण टॉपिक रहे। थोड़ा सा रेयर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, 1-2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाने चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।